अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन कॉम टेक्नो। आज हम क्लास 9 प्रैक्टिकल नंबर 9 की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें दो एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस हुई हैं 2024 में। पहली है टू क्रिएट HTML पेज और दूसरी है टू क्रिएट अ वेबसाइट। हम टू क्रिएट अ वेबसाइट करेंगे। HTML पेज में आप कोई भी एक पेज क्रिएट कर सकते हो, तो उसमें कोई मसला नहीं है, आप इसके ज़रिए भी कर सकते हो। तो हम कर रहे हैं क्रिएट अ वेबसाइट। अच्छा, प्रैक्टिकल में आपकी जो गिवन है वो है क्रिएट अ वेबसाइट इन विच ऑल द हाइपरलिंक आर द लिस्ट आइटम ऑफ एन अनऑर्डर लिस्ट, यानी कि आपको एक अनऑर्डर लिस्ट बनानी है। यू हैव टू प्लेस दिस लिस्ट इन अ फ्रेम। ये लिस्ट जो है ये आपको फ्रेम में पेस्ट करनी होगी, आपको आपके राइट साइड पर शो भी हो रहा होगा। इसके बाद यू हैव टू पेस्ट ओके लेफ़्ट साइड ऑफ योर होम पेज। आपकी लेफ़्ट साइड पर देखिए लिस्ट है, एंड आफ्टर क्लिकिंग अ लाइन द करस्पॉन्डिंग डिटेल शुड बी डिस्प्लेड इन अ फ्रेम लेइंग इन द राइट साइड ऑफ योर वेब पेज। यानी कि क्या है, लेफ़्ट साइड पे आपकी लिस्ट शो हो रही है और उसमें आपने हाइपरलिंक क्रिएट करने हैं जो भी अनऑर्डर लिस्ट होगी। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो राइट साइड पर आपको उन तमाम क्लिक जितने भी लिंक पे आप क्लिक कर रहे होगे उसकी डिटेल शो होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर हम फ्रेम्स यूज़ करेंगे। इसके अंदर 3 फ्रेम्स बने हुए हैं, तो हम भी इसी को फॉलो करते हुए अपनी बात से 3 फ्रेम क्रिएट करेंगे। ओके, तो इसे क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले फ़ोल्डर बनाना होगा। न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे हम वेबसाइट का। फ़ोल्डर पे जाएंगे, वेबसाइट टाइप करेंगे। ओके, यहाँ हम इसको ओपन करेंगे। इसके अंदर हमें 5 नोटपैड की फ़ाइल बनानी है, तो उसके लिए हम सबसे पहले नोटपैड को ओपन करेंगे। नोटपैड को ओपन करके आपने सेव एज़ पे जाना है, फ़ाइल पे जाकर सेव एज़ पे जाना है। सेव एज़ पे जाकर आप इस फ़ाइल को डेस्कटॉप के अंदर जो आपने वेबसाइट बनाई है, जो फ़ोल्डर आपने बनाया है उस पर क्लिक करके यहाँ आप इसे सेव करोगे फ्रेम के नेम से। frame.html के नेम से आप इसे सेव करोगे। क्योंकि हमें फ्रेम बनाने को कहा है तो हम एक से ज़्यादा फ़ाइल यूज़ करेंगे फ्रेम बनाने के लिए। यहाँ आपके पास एक फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है, आप इसी को कॉपी पेस्ट करके टोटल 5 फाइल्स बनाओगे। तो यहाँ मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया Ctrl+C और Ctrl+V के ज़रिए। ऊपर भी कॉपी पेस्ट गिवन है, आप उसके ज़रिए भी बना सकते हो। अच्छा, ये हमने रीनेम कर दिया है, एक को हमने फ्रेम कह दिया, दूसरे को हमने फ्रेम 1 कह दिया है, तीसरे को हमने फ्रेम 2 के नाम से सेव कर दिया। अच्छा, ये आप राइट क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हैं और F2 प्रेस करके भी कर सकते हो। F3 कर दिया, फ्रेम 3 कर दिया हमने, और लास्ट हमने फ्रेम 4। हम 2 हाइपरलिंक बनाकर अभी देखेंगे, तो इसलिए हमने 4 फ्रेम क्रिएट करें। अच्छा, ये मेरे पास इसमें ओपन कैसे करना है इसे नोटपैड पर, अभी ये हमारे वेब ब्राउज़र में हुए हुए, तो इसे नोटपैड पे कैसे ओपन करते हैं, आप इस पर राइट क्लिक करोगे, ओपन विद नोटपैड करोगे, तो इस तरह ही नोटपैड पे ओपन हो जाएगा। अच्छा, टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से ही सब फ्रेम क्रिएट करे हुए हैं अपने पास एक फ़ोल्डर पे, तो हम उस पे इस फ्रेम को ओपन करते हैं, इसे बंद कर देते हैं। यहाँ क्रिएट अ वेबसाइट का एक फ़ोल्डर मैंने बनाया हुआ है और फ्रेम यहाँ पे पहले से बनाए हुए हैं। अच्छा, इसमें जो पहला फ्रेम है उसकी कोडिंग देख लेते हैं। मेरे पास शायद ये ओपन हुआ होगा, ये रहा, इसको ओपन करते हैं। अच्छा, इसे ज़रा देख लीजिए, इसमें हमने 3 फ्रेम क्रिएट करें, कुछ नहीं है, सिंपल HTML की कोडिंग है, और हमने इसमें क्रिएट अ वेबसाइट का टाइटल दिया है, HTML हेड की टाइटल दिए हैं, टाइटल में हमने क्रिएट अ वेबसाइट का टाइटल दिया है जो हमारे प्रैक्टिकल का नेम भी है। देन मैंने इसमें फ्रेम यूज़ करें, फ्रेम सेट। फ्रेम बनाने के लिए आपको ये कोडिंग यूज़ करनी पड़ती है, फ्रेम सेट। पहले मैंने रॉ बनाई है, रॉ यानी कि एक सीधा फ्रेम बनाया है रॉ टाइप का, इसके अंदर मैंने इसकी सेटिंग की है 20, 60, 31%, ये इसकी सेटिंग है कि कितनी रॉ होनी चाहिए। मैं आपको सबसे पहले वेबसाइट शो कर देती हूँ कि हमने कैसी वेबसाइट क्रिएट की है। ये वेबसाइट, इसमें देखिए मैंने 3 फ्रेम बनाए हैं। टॉप पे पहला फ्रेम है, लास्ट राइट साइड लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो लिस्ट क्रिएट हुई हुई है,
HTML की, और राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो उसकी डिटेल शो हो रही है। ठीक है, तो ये 3 फ्रेम हमने इसमें बनाए हैं वेबसाइट में। तो पहला जो फ्रेम हमने बनाया है वो है HTML लर्निंग, जो आपको टॉप पे नज़र आ रहा होगा, जिसके अंदर हमने फ्रेम के अंदर, ये देखिए ये फ्रेम का है आपका, इसके अंदर हमने जो रॉ फ्रेम बनाया, जो रॉ फ्रेम आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको इसकी डाटा नज़र नहीं आ रहा, यानी कि HTML लर्निंग कहीं लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने फ्रेम सेट के अंदर मूव करवाया फ़ाइल को। कैसे करवाया है? यहाँ पे देखें, रॉ का हमने एक फ्रेम सेट बनाया है जो आपको ऊपर शो भी हो रहा है HTML लर्निंग। इसके अंदर फिर एक फ्रेम बनाया है मैंने, जिसको नेम दिया है टॉप। सही, आप फ्रेम नेम देते हैं सबसे पहले टॉप, मेन, बॉटम, हमने इसको टॉप दिया क्योंकि ये टॉप पे बना हुआ है। फिर इसके अंदर जो फ़ाइल मैंने मूव करी है, जो फ़ाइल मैंने यूज़ की है, वो है फ्रेम 1, जो आपने अभी बनाई थी। सही, फ्रेम वन हमने इसमें क्यों यूज़ करी है? क्योंकि हमने कुछ मटेरियल जो लिखना था वो फ्रेम के अंदर मूव कराना होता है। तो frame1.html एक फ़ाइल है जो मैंने इस फ्रेम के अंदर यूज़ की है। तो हम frame1.html को इस फ्रेम 1 में यूज़ करेंगे। तो हम इसे देख लेते हैं फ्रेम 1 की फ़ाइल को। frame1.html की फ़ाइल को हम चेक कर लेते हैं, उसके अंदर हमने क्या किया है। जी, कुछ नहीं किया, सिंपल हमने HTML की कोडिंग की है। ये वेबसाइट खोल के दिखा दी है, देखें ये हमने कोडिंग की, एक डिव बनाया है। डिव के अंदर मैंने सिंपल HTML का कोड है जो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, उसके अंदर हमने सिंपल एक कोड लिखा है जिसमें हमने HTML लर्निंग प्रिंट करवाया है और इसको फ़ॉन्ट साइज़ दिया है। ये देखें, ये इतना बड़ा जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये आपको फ़ॉन्ट साइज़ से दिख रहा है। अगर इस ये देखें, HTML लर्निंग के अंदर हमने कौन कौन से टैग यूज़ किए हैं, डिफरेंट टैग्स यूज़ किए हैं। अगर मैं इस फ़ॉन्ट को हटा देती हूँ तो आपको नज़र आ जाएगा कि अगर ये फ़ॉन्ट यूज़ नहीं होता टैग, तो ये कितना छोटा सा दिखता H1 की हेडिंग के ज़रिए। देखें, ये इतना सा हो जाता। तो इसलिए मैंने फ़ॉन्ट यूज़ किया है, फ़ॉन्ट का साइज़ यूज़ किया है 6, ठीक है, जिसके ज़रिए आपको ये थोड़ा सा हाईलाइट दिख रहा है। ठीक, अच्छा, इसके अंदर हम जो टैग यूज़ किए हैं वो H1 यूज़ किया है, H1 और सेंटर यूज़ किया है ताकि हमारा टैग सेंटर में नज़र आए। ओपन क्लोज दोनों यूज़ किए हैं। बस हमारा फ्रेमवर्क में यही काम था। इसके बाद हम देखते हैं अपने सेकंड फ्रेम को, जिसमें हमने लिस्ट क्रिएट की है, अनऑर्डर लिस्ट। फ्रेम 2 में हमने अनऑर्डर लिस्ट बनाई है। अच्छा, अनऑर्डर लिस्ट बनाने से पहले आप ये देख लें कि दूसरे फ्रेम में क्या हो रहा है। आपने एक रॉ बनाई थी ऊपर फ्रेम सेट में, नीचे आपने 2 कॉलम क्रिएट करें। ये कॉलम 1 है जिसमें आप लिस्ट देख रहे हो, और इसके बराबर में आप कॉलम 2 देख रहे हो जो कि फ्रेम 3 है। फ्रेम 1 आपका रॉ था, फ्रेम 2 आपकी लिस्ट थी, फ्रेम 3 उसकी डिटेल्स हैं। ठीक है, तो ये हमने फ्रेम में एक रॉ और 2 कॉलम क्रिएट करे हैं, इसको कहते हैं फ्रेम सेट। फ्रेम 2 में हमने जो दूसरा फ्रेम जो हमने बनाया है, मेन फ्रेम, इसमें हमने फ्रेम 2 की फ़ाइल मूव करवाई है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये फ्रेम 2 की फ़ाइल हमने इसके अंदर यूज़ की है, जिसके अंदर हमने क्या क्रिएट की है, अनऑर्डर लिस्ट। अब फ्रेम 2 में देख लेते हैं हमने क्या डाटा यूज़ किया है। फ्रेम 2 में देखें, हमने बॉडी के अंदर लिस्ट क्रिएट की है, कुछ ऐसा अलग से नहीं किया है। इसके अंदर हमने एक लिस्ट क्रिएट की है। लिस्ट देखें, आपको क्रिएट करनी आती होगी, आपने सीखी होगी अपने चैप्टर 6 में अनऑर्डर लिस्ट की कैसे क्रिएट करते हैं। UL का टैग आप यूज़ करते हैं और लिस्ट। अच्छा, इसमें ये देखें, शुरू में जो हमने 2 लिस्ट आइटम यूज़ किए हैं उनको हमने href यानी कि हाइपरलिंक बना दिया, और बाकी के जो हमारे आइटम्स हैं लिस्ट के, उसे हमने सिंपल रखा है। ओके, यहाँ देखें HTML इंट्रोडक्शन और HTML टैग, ये जो हमारे लिस्ट के 2 आइटम थे, इसको हमने क्या बना दिया, लिंक बना दिया। लिंक क्यों बना दिया? क्योंकि हमसे ये कहा गया था कि लिस्ट में जब भी आप क्लिक करो तो दूसरे फ्रेम में उसकी डिटेल शो हो। तो देखिए, अगर मैं HTML इंट्रोडक्शन पे क्लिक कर रही हूँ तो सामने आपको उसकी डिटेल शो हो रही है। तो इसी वजह से हमने इसे लिंक बनाया है, पहले और दूसरे को। आप सबको ही बनाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको 2 लिंक बनाकर शो किए हैं।
पहला, और दूसरा HTML इंट्रोडक्शन और HTML टैग, इन दोनों को मैंने लिंक बनाया है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो सामने आपको डिटेल शो होगी। अच्छा फ्रेम, हाँ ये फ्रेम 3 जो आपको दिखा रहे हैं, अगर आप दूसरे पे क्लिक करोगे HTML टैग पे तो आपको फ्रेम 4 शो होगा। ये फ्रेम 4 शो हुआ है आपको, यानी कि आपने पहले वाले HTML इंट्रोडक्शन में आपने क्या डाला था, फ्रेम 2 का डाटा डाला था, और जो आपका दूसरा HTML टैग, यानी हर लिंक के लिए आपको एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी जिसका डाटा शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 लिंक बनाए हैं और दोनों में हमने लिंक बनाने के बाद इसकी फ़ाइल नेम भी बता दिया है कि HTML इंट्रोडक्शन पे कौन सी फ़ाइल ओपन होगी, F2 ओपन होगी। जैसे कि आप क्लिक कर रहे हो, और अगर आप HTML टैग पे करोगे तो फ्रेम 4 की फ़ाइल शो होगी। जी यहाँ पे देख, ये फ्रेम 4 की फ़ाइल आपके सामने आ रही है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ये फ्रेम 3 है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको फ्रेम 3, जैसे कि यहाँ पे ये पर्पल पे आपको शो हो रहा है, ये शो हो जाएगा। और जैसे ही आप HTML टैग पे क्लिक करोगे तो फ्रेम 4 का डाटा आपको शो हो जाएगा। ये ऊपर के 2 लिंक हमने हाइपर लिंक बनाए हैं, बाकी हमने सिंपल छोड़ दिए हैं, चाहे तो आप इन्हें बना सकते हैं। अच्छा इसमें हमने स्टाइल यूज़ किया है, ये नेसेसरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। हमने यहाँ बैकग्राउंड कलर दिया है, हाइट दी है, विड्थ दी है और डिस्प्ले दिया है। CSS होती है ये, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने HTML की वेबसाइट में। ओके, यहाँ तक का फ्रेम 2 का काम था, जिसमें आपको लिस्ट बनाना दिखानी थी कि लिस्ट किस तरह बनाई जाती है। और लिस्ट में अगर आपको किसी को हाइपर लिंक बनाना हो तो आप वो हाइपर लिंक किस तरह बना सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 आइटम को आपको हाइपर लिंक बनाकर शो कर दिया इस तरह से। अच्छा जी, अब हम चलते हैं फ्रेम 3 पे। फ्रेम 3 पे हमने क्या किया है, हमने सिंपल HTML के इंट्रोडक्शन के बारे में एक लाइन दे दी है। आप भी इसी तरह से दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाटा इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, पैराग्राफ के टैग के अंदर या H1 के टैग के अंदर। यहाँ हमने थोड़ी सी स्टाइलिंग दे दी है, बैकग्राउंड कलर दे दिया है, विड्थ और हाइट दे दी है। ये आप देना चाहें तो ज़रूर दें, क्योंकि विड्थ और हाइट देने से थोड़ा सा स्टाइल आ जाता है। इसके बाद H2 टैग में हमने कलर दिया है वाइट, ताकि पर्पल पे वाइट इन्हेंस हो। बोल्ड कर दिया है उसे थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। इस तरह से हमने HTML के टैग व्हाट इज़ HTML को बोल्ड कर दिया है और H2 टैग के अंदर इसको डिफ़ाइन कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट है, वो नेक्स्ट में HTML लिखा हुआ है, वो भी हमने बोल्ड कर दिया है H2 के टैग के अंदर, HTML के टेक्स्ट को। और लास्ट में हमने पैराग्राफ और इटैलिक कर दिया है ताकि थोड़ा सा यूनिक लगे इसकी डेफिनेशन। उसकी डेफिनेशन को हमने पैराग्राफ और इटैलिक में दे दिया। सबसे लास्ट में देखिए हमने HR का टैग यूज़ किया है लाइन के लिए। HR का टैग हम लाइन के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी टैग को अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी हो तो आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं फ्रेम 4 पर। फ्रेम 4 में हमने जैसे ही हम HTML टैग पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा फ्रेम 4 ओपन हो रहा है। फ्रेम 4 में हमने कुछ ज़्यादा वो यूज़ नहीं किया, स्टाइल यूज़ किया है, और इसके अंदर हमने HTML के बारे में थोड़ा सा लिख दिया है। किस तरह से लिखा है, आपने सब का टैग पढ़ा होगा, सुपरस्क्रिप्ट का टैग पढ़ा होगा, तो यहाँ पे वही टैग यूज़ हुए हैं कि अगर आप HTML या किसी टेक्स्ट को छोटा करके लिखना चाहते हैं और किसी टेक्स्ट को बड़ा करके लिखना चाहते हैं तो आप सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये जो येलो कलर का पेज है ये फ्रेम 4 है। जैसे ही आप HTML टैग पे क्लिक कर रहे हो वैसे ही आपको ये शो हो रहा है। तो कैसे हुआ है, HTML H कैपिटल है और YPR स्मॉल है। तो हमने क्या किया, हमने HTML लिखा और ब्रैकेट ओपन करके H कैपिटल लिखकर सब का टैग यूज़ किया है। उसके अंदर हमने YPER को लिख दिया है, जिसके ज़रिए क्या हो रहा है, ये इसकी बेस पे आ रहा है, तो ये नीचे की साइड पे छोटा लिखा हुआ आ रहा है।
इसी तरह मैंने बाकियों में भी किया है। TEXT मार्क अप लैंग्वेज, इसी थोड़ा सा स्टाइलिश लग रहा है। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट लिखा है उसमें हमने क्या किया है, उसमें हमने सिंपल टेक्स्ट लिस्ट में प्रिंट करवा दिया है। अनऑर्डर लिस्ट है और अनऑर्डर लिस्ट में LI लिस्ट का जो टैग है उसमें हमने कुछ सेंटेंस प्रिंट करवा दिए। आप अपनी मर्ज़ी से प्रिंट करवा सकते हैं। और लास्ट में मैंने HR करके एक लाइन प्रिंट करवा दी है। अच्छा, यहाँ पे वाइट है और वाइट लाइन यहाँ पे शो नहीं हो रही, तो इसलिए मैं इसे ब्लैक कर रही हूँ। वाइट को हटाकर हम इसे ब्लैक कर देते हैं ताकि ये शो हो जाए। अच्छा, चेंजेस करने के बाद इसे लाजमी सेव ज़रूर कीजिएगा, Ctrl+S करके या फिर ऊपर जाकर सेव एस पे। ठीक है, जैसे आप इसे करोगे तो वो ब्लैक हो जाएगी। तो ये थी हमारी वेबसाइट। एक जगह एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं इसका कि हमने कितने फ्रेम यूज़ किए हैं। हमने इसके अंदर 5 फाइल्स बनाई थी और पांचों फाइल्स में हमने सबसे पहले फ़ाइल के अंदर फ्रेम्स बनाए थे। ठीक है, पहले इस वेबसाइट्स को देख लीजिए। इस पर आप जब क्लिक कर रहे हैं तो ये देखिए ब्लैक लाइन आ गई है। और ओके, पांचों फ्रेम में सबसे पहला फ्रेम जो आपने बनाया था उसमें आपने 3 फ्रेम बनाए थे। पहले वाले फ्रेम में आपने रॉ बनाई थी और बाकी में आपने कॉलम बनाए थे। देन फ्रेम 1 में आपने HTML लर्निंग जो सिंपल टेक्स्ट दिया था, आप कुछ भी दे सकते हैं। दूसरे में हमें लिस्ट बनाने को कहा था तो हमने लिस्ट क्रिएट की है। और आगे जो बनाए हैं वो उस लिस्ट में जब आप हाइपरलिंक पे क्लिक कर रहे हो तो एक न्यू फाइल ओपन हो रही है, उस न्यू फाइल के ज़रिए आपको टेक्स्ट शो हो रहा है। तो ये था आपका क्रिएट अ वेबसाइट। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कुछ समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।